और धमकी देते हैं और कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद हम फ़ोन करेंगे आपको, पहले आप मालूम कर लो हम लोग कौन है और हमारा बैकग्राउंड क्या है और हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर कोई आपको मदद ना करे फिर आप दोबारा हम कॉल करेंगे। मतलब इतनी दीदा दिलेरी है इन लोगों की कि लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि ये हमारा नंबर है, और इसके बाद वो अगर कोई जवाब नहीं देता तो उसकी साइट पे 8 दिन के बाद वो फायर मारते हैं। कराची में भत्ताखोरों ने फिर सर उठा दिया। दुबई और ईरान के नंबरों से बिल्डर्स को 5-5 करोड़ रुपए के भत्ते की कॉलें, पर्चियां भी मिलने लगी। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का इंतजामिया पर भत्ता माफिया के खिलाफ एक्शन ना लेने का इल्जाम। तमाम इदारों से फरियाद कर चुके, शिकायत का इजाला ना हुआ तो कारोबार बंद कर देंगे। मोहसिन शेखानी की आबाद हाउस में गुफ्तगू। कराची में रेंजर्स और SIU का मुश्तरका एक्शन। जिला वस्ती और जुनूबी में भत्ताखोरी के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान का ताल्लुक जमील छांगा और समद काठियावाड़ी ग्रुप से है। मुल्जिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। राजनपुर के कच्चा कराची में पंजाब और सिंध पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। घोटकी में बस पर हमले और 14 मुसाफिरों के अगवा का मरकजी मुल्जिम 2 साथियों समेत मारा गया। हलाक डाकू हजारा उर्फ लाला सिखानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। डाकू शेरू कोरानी और डाकू आशिक मोटा भी पुलिस को दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। ये वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं मोदी सरकार। अस्करी महाज पर कामयाबी के बाद माशी चैलेंजेस में सुरखरुई हुकूमत का हदफ। भारत को वो सबक सिखाया जो कभी भूल नहीं पाएगा। अवाम की दुआओं से जंग में फतह मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब। मसनूई ज़हानत की तालीम के लिए पूरे पाकिस्तान से बच्चों को बैरून मुल्क भेजने का ऐलान कर दिया। ये भी बता दिया तरक्की जादू टोने से नहीं होगी, कौम इकट्ठी होगी तो पाकिस्तान की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया भर में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की गूंज बरकरार। बरतानवी जरीदे ने पाक फिजाइया के हाथों गिराए गए राफेल तैयारों के नंबर्स भी जारी कर दिए। पहले ही वार में पाक फिजाइया ने बरतरी साबित कर दी थी। भारत की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा पृथ्वीराज चौहान ने भी मोदी सरकार के दावों का भांडा फोड़ दिया। जदीद हथियारों से लेस पाकिस्तान नेवी की आबदोज गाजी की लॉन्चिंग। चीन में जेर तकमील 4 हंगोर आबदोजें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगोर क्लास आबदोजों की तैयारी का मुआहदा है। 4 आबदोजें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फिजाई हुदूद बंदिश में मजीद 1 माह तोसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की हुदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटम जारी कर दिया। सिडनी में फायरिंग करने वाले नवीद अकरम का भारतीय पासपोर्ट सामने आ गया। 2022 में 10 साल के लिए जारी किया गया। पुलिस फायरिंग से जख्मी होने वाले हमलावर साजिद पर फर्दे जुर्म आए। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर जराइम के 59 इल्जामात। 3 रोज कबल सिडनी के मोंडी साहिल पर 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक कर दिया था। 40 अफराद जख्मी भी हुए थे। सिडनी वाक़ये पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल की डिस इन्फॉर्मेशन नाकाम। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने खुद तस्दीक कर दी। मुल्जिम का ताल्लुक भारत से है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। वाज़े कर दिया पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिडनी वाक़ये का सोग। मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी।
खिलाड़ियों के बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी, दोनों मुल्कों के परचम सर निगों। बिग बैश लीग के मैचेस में मरने वालों के एहतराम में आतिशबाजी न करने का फैसला। अमेरिका में इसराइल की हिमायत में कमी, कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म हो गईं। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, सिडनी हमले पर अफसोस का इजहार, वाजे कर दिया गजा में अमन लेकर आए, हमास बाज ना आई तो बहुत बुरा होगा, ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। वजीर आला बिहार की जानिब से सरेआम हिजाब खींचने पर एहतजाज, जहनी दबाव का शिकार मुसलमान लेडी डॉक्टर का सरकारी मुलाजमत कबूल करने से इनकार, सियासी और समाजी हलकों की जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी। फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने वाली चाइल्ड स्टार जाहिरा वसीम ने नीतीश कुमार का इकदाम नाकाबिले कबूल करार दे दिया। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और इरफान पठान ने भी वाक़ये के खिलाफ आवाज़ उठा दी। मकबूजा कश्मीर की सियासी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वजीर आला को जहनी मरीज करार दे दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, 10 रोज बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान, हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया, शिकायत के इज़ाले का वादा। एक साल में 66,000 अफराद ऑफलोड, सिर्फ सऊदी अरब से 24,000, दुबई से 6,000 से जायद पाकिस्तानी भीख मांगने पर डिपोर्ट। DGFIA का रवां साल 85 लाख पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क सफर का इंकिशाफ, सबसे ज्यादा मुसाफिर कराची और लाहौर एयरपोर्ट से ऑफलोड किए गए। डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त, जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस काबिल समाअत होने का फैसला वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल कानूनी टीम जस्टिस तारिक जहांगीरी के केस की पैरवी करेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरखास्तें दायर कर दी। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मौजूद चीफ जस्टिस ने खुद पर दबाव का एतराफ़ किया। जस्टिस जहांगीरी की केस से अलग होने की इस्तदा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डॉन मीडिया ग्रुप के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर इजहार तशवीश, इदारती पॉलिसियों पर असरअंदाज होने के लिए सरकारी इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। सहाफत को ताबे करने की कोशिशों से जमहूरी माहौल कायम नहीं हो सकता। HRCP का डॉन मीडिया ग्रुप के साथ इम्तियाजी रवैया खत्म करने का मुतालबा। डॉन मीडिया के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर लाहौर प्रेस क्लब का इजहार तशवीश। डॉन अखबार के बाद डॉन TV और FM के इश्तिहारात की बंदिश इंतकामी कार्रवाई करार। हुकूमत आज़ाद सहाफत का गला घोंटने की कोशिशें ना करे। इश्तिहारात की बंदिश से डॉन मीडिया के माशी हालात ख़राब हैं। हुकूमती इक़दामात से डॉन मीडिया के मुलाजमीन में इस्तराब पाया जाता है। सदर लाहौर प्रेस क्लब ने डॉन TV और अखबार को सहाफत का तारीख साज रेफरेंस करार दे दिया। सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब का हुकूमत से डॉन मीडिया ग्रुप के इश्तिहारात फौरी बहाल करने का मुतालबा। सेशन जज की तकर्री के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त खत्म करने के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में वकला की हड़ताल। पेशावर समेत सूबे भर में अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट, केसेस की समाअत न हो सकी। अडियाला जेल के बाहर धरने पर रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। बानी की 3 बहनें सलमान अकरम राजा समेत 35 नामजद समेत 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI को पंजाब से किसी दूसरे सूबे की जेल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PTI के फैसले अडियाला जेल से हो रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का अली अमीन पर गालम गलोच की सियासत को फरोग देने का इल्जाम। अफीम की काश्त को कानूनी करार देने का इकदाम नाकाबिले कबूल करार। कराची के इलाके कोरंगी में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता रात बुजुर्ग शहरी साइकिल समेत नाले में गिरा। हिफाजती दीवार ना होने की वजह से हादसा पेश आया।
मुतवफ़ी ज़मान टाउन का रिहायशी था। लहिया में गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चे की अलमनाक मौत पर वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर लहिया हारिस हमीद के फौरी तबादले का हुक्म। क्या खुले मैनहोल और सेवरेज के गड्ढों की मरम्मत अफसरान का काम नहीं? कुत्ते के काटने के इकदाम ना होना इंतहाई अफसोसनाक है। मरियम नवाज का वीडियो लिंक पर इजलास से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लेडी रेडिंग अस्पताल के डायरेक्टर को नाक़िस कारकर्दगी पर ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला का पेड्स इमरजेंसी के सरबराह को मुअत्तल करके फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी शुरू करने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के तरक्याती मंसूबों और नए मंसूबों का तफसीली जायजा इजलास। वर्ल्ड बैंक के साथ शराकतदारी सिंध के इस्लाहाती एजेंडे में इंतहाई अहम। 3.86 अरब डॉलर की लागत से 13 मंसूबों पर काम जारी है। इजलास में आइंदा साल के लिए $700 मिलियन जारी करने का फैसला। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन की वसूली पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस। वफाकी हुकूमत ने 22 अप्रैल और 19 जून को 2 नोटिफिकेशन जारी किए थे, दोनों मनसूख। बलूचिस्तान में सियासी जमातें बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गईं। मौसमी सूरत हाल, अमन अमान और वोटर लिस्टों में मसाइल के बाइस इलेक्शन नहीं हो सकते। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरखास्त। जामशोरों में इंडस हाईवे पर पिटारो टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर कोच और सुजुकी में तसादुम। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। कराची में 2.5 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक को 5,000 का ई चालान मौसूल। मोटरसाइकिल 1 अप्रैल 2023 को FB एरिया ब्लॉक 14 से चोरी हुई थी। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की उम्मीदें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम हो गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 2.6% गिरकर $59.06 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में तेल की कीमत अगले साल की पहली तिमाही में औसतन $54 फी बैरल हो जाएगी। तेल की तलाश के लिए पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुज़ाकरात। रूस का पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी अपग्रेड करने पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रूस के साथ तेल की तलाश का मुमकिना मुआहदा खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि एक और स्टील प्लांट के लिए भी मॉस्को से बात हो रही है। मुल्क के मगरिबी और बालाई इलाकों में 20 से 22 दिसंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मगरिबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को पाकिस्तान में दाखिल होगा। 19 और 20 दिसंबर को सिंध में मतला अबरालूद रहने की तवक्को। जुनूबी ईरान के जजीरे हरमस पर बारिश के बाद समंदर के पानी का रंग सुर्ख हो गया। हैरत अंगेज मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल। मकामी लोगों के मुताबिक बारिश के दौरान जमीन पर मौजूद मादनियात बहकर समंदर में शामिल होने से पानी का रंग तब्दील हुआ। कौमी टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद का कौमी इदारा अमराज़े कल्ब में मामूल का चेकअप हुआ। खैरियत से हैं। चेकअप के बाद वीडियो बगैर इजाजत बनाई गई। अहलिया ताहिरा जावेद का बयान। फीफा ने अगले वर्ल्ड कप की इनामी रकम में 50% इजाफे का फैसला कर लिया। फाइनल जीतने वाली टीम को $5 करोड़ मिलेंगे। रनर अप को $3 करोड़ 30 लाख और ग्रुप मरहले से बाहर होने वाली 16 टीमों को $90 लाख से दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर $727 मिलियन मुख्तस। भारत जनूबी अफ्रीका चौथा T20 स्मोक के बाइस मनसूख। लखनऊ में खिलाड़ी मास्क पहनकर स्टेडियम में आए। भारतीय बोर्ड को मैच शेड्यूलिंग पर तनकीद का सामना। फैंस ने टिकट रिफंड का मुतालबा कर दिया। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम मुश्किलात के बाद संभल गई।
8 विकेटों के नुकसान पर 326 रन बना लिए। एलेक्स कैरी की सेंचुरी और उस्मान ख्वाजा के 82 रन ने मेजबान टीम को बचा लिया। बिग बैश लीग में बाबर आजम दूसरी बार भी नाकाम। एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट। बाबर आजम पहले मैच में भी 2 रन बना सके थे। पाकिस्तानी कोहे पैमा समीना बेग का तारीखी कारनामा। यूनियन ग्लेशियर से साउथ पोल पहुंचकर कौमी परचम लहरा दिया। समीना बेग 7 बर्रे आजमों की 7 बड़ी चोटियां पहले ही सर करके 7th समिट मुकम्मल कर चुकी। काराबाओ कप में चेल्सी ने कार्डिफ सिटी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। फातेह टीम के गमाचो ने 2 और पेड्रो ने 1 गोल स्कोर किया। एंटार्क्टिका पर पहली बार उल्टी दौड़। एथलीट्स ने उल्टा भागकर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश की। कोई लड़खड़ाकर गिर पड़ा तो किसी ने रेस मुकम्मल कर ली। और साइंसदानों ने इंसानी शऊर की रोबोट्स में मुंतकली का तरीका दरियाफ्त कर लिया। एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म हुपर्स 6 मार्च को रिलीज की जाएगी।